देखो, किसी की भी बहन बेटी की इज्जत को आप सोशल मीडिया पे यूं सरेआम बदनाम नहीं कर सकते। इज्जत कमाने में ना सालों लग जाते हैं और उसको बर्बाद कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, मैं ना 2-3 दिन से मैं एक चीज नोट कर रही हूँ। जब से नेहा का वीडियो आया है, वो वाला वीडियो जो लाइव में बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो वाला वीडियो देखने के बाद से सचिन फिर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि सचिन फिर से डिस्टर्ब हुआ है। कल लाइव देखा था, कल रात का लाइव देखा था, उसकी मम्मी ने उसको इतनी बार बोला था, मनीषा रो भी रही थी लाइव में। उसकी सचिन की मम्मी ने सचिन को बहुत बार बोला था कि अब जो भी हो गया चलो जाने दो, लेकिन नई शुरुआत करो, इसको फिर से आई लव यू बोलो। बहुत बार बोला, लेकिन सचिन ने उसको आई लव यू नहीं बोला। अब आप एक बात बताओ, मनीषा ने सारी हदें पार की अपने पति को वापस पाने के लिए, और पा भी लिया उसने। ये चीज आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन क्या सचिन, इस चीज की क्या गारंटी है कि सचिन वापस से वही गलती नहीं करेगा? क्योंकि जब से नेहा का वीडियो आया है तब से वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया है। उसने एक कम्युनिटी भी डाली थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कि इसका मतलब वो डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब किस चीज से है? कि उसने उस टाइम पे जो सारी चीजें लाइव में विद प्रूफ सारी चीजें ऑडियंस को जो दिखाई थी, चैट जो दिखाई थी लोगों की, उसकी अपनी और नेहा की, वो उसने गुस्से में दिखाई थी। गुस्से में मतलब थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि एक वो वाला गाना याद आता है उस जगह पे, कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो सचिन ने, जब नेहा ने सचिन का प्यार ठुकरा दिया, तो सचिन ने उसके लिए ये सारे उसके उसके धोखे के बदले में ये सारी चीजें ऑडियंस को दिखा दी, कि उसकी जो अच्छाई की मूर्ति थी वो लोगों के सामने उतार दी। अब बात करते हैं गाइज, सॉरी, अब बात करते हैं गाइज कल लाइव के बारे में। कल सचिन मनीषा की फिर से शादी हुई। शादी यानी कि जो पूजा हुई थी उसमें बरमाला वगैरह ये सारी चीजें हुई थी, जयमाला डली थी। लेकिन शादी अभी और होना बाकी है। और ये एक सीरियल की तरह हो गया है। जैसे सीरियल में होता है ना, ड्रामा, कट कॉपी, ये सारी चीजें होती हैं, फिर शादी, फिर डाइवोर्स, फिर शादी, ब्रेकअप, पैचअप, ये सारी चीजें होती है। सेम सारी चीजें हो रही हैं गाइज, क्योंकि एक इन लोगों के लिए एक कंटेंट बन गया है। ये कंटेंट हमारे पास में इस चीज का, शादी का, डाइवोर्स का, अलग होने का, लाइफ का, इन सारी चीजों का। उधर उधर की कुछ टाइम से आप लोगों ने देखा होगा, कुछ भी न्यूज नहीं आ रही थी पिछले 15 दिनों से। लेकिन नेहा के लाइव आने के बाद में ये चीज क्लियर हो गई थी कि उस टाइम पर उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट नहीं किया था, यानी कि उसका साथ नहीं दिया था। तभी वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। उसने अपनी खुद को, मतलब ये नुकसान पहुँचाने का, या फिर कुछ भी कह सकते हो, वो डिसीज़न ले लिया था। मैंने ये चीज़ ना अलका की लाइव में भी देखी थी। वो उससे बात कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी नेहा इस टाइम पे। और इस टाइम पे जो नेहा के आँसू हैं वो सच्चे आँसू हैं। चाहे वो पुराने टाइम में कैसे भी आँसू हों, नहीं पता। देखो, कोई विक्स लगा के रोता है, क्या है, देखो विक्स लगा के रोने में एक अलग चीज़ होती है, और इतने लोगों के सामने ये ड्रामा नहीं हो सकता है। लेकिन हमें नहीं पता कौन सही था कौन गलत था। लोगों की बातें सुन के हम अपना जजमेंट नहीं बना सकते। दूसरी बात, अभी कल लाइव आई थी नेहा। उसने जो भी कमेंट सेक्शन था वो खुला छोड़ा है लोगों को बोलने के लिए। लोग उसके सपोर्ट में भी आए हैं कि नेहा, एक बार जो देखो गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस गलती को बार 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 खींचा जाए। उसके भाई ने भी उसको सपोर्ट किया है। अब की जो होना था वो हो गया। और ये जो नाम उसने आयरन लेडी कमाया था, वो अब जीरो से उसको खड़ा करना है दोबारा से। क्योंकि आपको पता है, जब इज्जत एक बार, इज्जत कमाने में तो सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, और जाने में एक पल नहीं लगता है। तो वही हुआ है, नेहा ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक आई, और उसकी इज्जत जो है ये फिर पल भर में किसी की बेवकूफ़ी की वजह से वो सोशल मीडिया पे खराब हो गई। क्योंकि इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी के लिए अपना नाम कमाना और फिर वो नाम को खराब करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यहाँ पे जितने भी उसके सपोर्ट सिस्टम थे, जितने भी सपोर्टर थे, सब उसके खिलाफ हो चुके हैं। तो उसका भाई उसका सामने आया है कि कुछ टाइम से हमने इसको अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये था कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, या जो ये जो मैटर चला था, उसमें उसके भाई ने उसको साथ छोड़ दिया था, कि उसके भाई ने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई थी सारी चीज़ों में। उन्होंने एक ब्लॉग में बोला भी था कि इस मैटर से जो भी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आंसर या फिर कुछ भी पक्ष रखेंगी, तो वो दीदी अपने चैनल पे रखेंगी। मेरा चैनल से कोई मतलब, मेरा उस मैटर में कोई मैटर नहीं है उस चीज़ में। तो नेहा ने ये सारी चीज़ें रखी। उसका भाई उसके सपोर्ट में आया, अच्छा भी लगा वाकई में।
देखो, नेहा ने एक चीज़ बोली थी कि इस टाइम पे पता चल गया कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और सच में गाइज, अच्छे बुरे का पता ना विपत्ति में ही चलता है। सुख में तो सब आपके साथ में रहते हैं, लेकिन जब आपके पास में दुख की घड़ी आती है, और दुख की घड़ी भी आपके पास में ऐसी दुख की घड़ी आए कि जो लोग मुंह छुपाते हों और इतने सारे एकदम से आपके दुश्मन निकल जाएं, तो जो लोग आपके सपोर्ट में होते हैं ना, वही लोग आपके सबसे जीवन भर के लिए सब अच्छे, मतलब बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं आपके उन लोगों से। यहाँ पे तो नेहा के साथ में इतना गलत हुआ, उसकी इतनी बदनामी हुई, प्लस उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई और सारी चीज़ें हुई। और लाइफ में वो इन फ्यूचर कभी भी आगे बढ़ने का डिसीजन नहीं ले सकती है, क्योंकि देखो इतनी बदनामी के बाद में ये सारी चीज़ें करना वो बहुत मुश्किल होता है एक बेटी की माँ को। और अब उसका कहना है कि मुझे जो भी काम करना है ताशी के लिए करना है, यानी कि अपनी बेटी के लिए करना है। ये चीज़ देखो, जो होना था वो हो गया, लेकिन इन फ्यूचर अब जो भी आगे आने वाला टाइम है, वो नेहा अच्छे से सारी चीज़ें देखे और किसी पे भी भरोसा ना करे। सच में किसी पे भी, देखो ना कोई दोस्त होता है, ना ही कोई, और सोशल मीडिया पे तो कभी रिश्ते बनते ही नहीं है, सोशल मीडिया के रिश्ते तो होते ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा भाई बहन के रिश्ते में क्या ही हुआ, तो ये चीज़ बहुत गलत हुई। लेकिन अब यही प्रे करते हैं कि नेहा की लाइफ में जो भी हो अच्छा हो। और सुमित से देखो अब ये सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, लेकिन इस सब में सुमित की कोई गलती नहीं थी। सुमित को इस सब में फँसाया गया। और सुमित किसके ज़रिए मिला था, उसने अपना वीडियो बनाया है, बोला है कि सुमित की कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पिसा है ना इस सब मैटर में, वो सुमित पिसा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, अपने फेस के द्वारा विदाउट फेस वो सोशल मीडिया पे वर्क करता है। तो सचिन ने अपनी अपनी पक्ष दिखा दिया, नेहा ने अपना पक्ष दिखा दिया, लेकिन सुमित को इस सब में बदनामी मिली, सुमित की फैमिली को बदनामी मिली, सारी चीज़ें हुई। तो सुमित इस सब से बहुत ज़्यादा अपसेट है इस टाइम पे। और जो सुमित हीरो बन के उनकी लाइफ में आए थे, अब उनको विलन बना दिया गया है। कि सुमित जो, ये देखो ये दोनों जो शादी टूटने का जो डिसीजन है दोनों फैमिली का है। ये सुमित ने खुद बोला है कि ये दोनों म्यूचुअल डिसीजन है, दोनों फैमिली का, कोई एक पर्सन का डिसीजन नहीं है। और फ्यूचर के लिए डिसीजन लिया गया है कि इन फ्यूचर कभी कोई परेशानी ना हो। और सचिन को भगवान सद्बुद्धि दे कि अब वो अपनी लाइफ में प्लस दूसरे की लाइफ में कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी या फिर कुछ ऐसा ड्रामा ना क्रिएट करे। और अब वो मनीषा के साथ में उसकी दोबारा से शादी होने वाली है, तो उस शादी को वो प्रॉपर तरीके से निभाए, सारी रीति रिवाज के साथ में। उसको जो मान सम्मान उसको मिलना चाहिए, वो उसको मान सम्मान दे। तो बस यही प्रे करते हैं अभी तो। और आज का ब्लॉग गाइज इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इस ब्लॉग ब्लॉग में ना मैंने आज पॉजिटिव बातें बोली हैं। देखो किसी के लिए भी आप नेगेटिव बोल के अपने मन में फिर दोबारा आपके बाद में गिल्ट करो, इससे अच्छा है किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलो। मैंने भी देखो एक ब्लॉग बनाया था नेहा के बारे में, कुछ ज़्यादा गलत नहीं बोला था, लेकिन कुछ जो भी ये सारी चीज़ें हुई थी उसी पे मैंने रिएक्शन दिया था। बाकी मैंने अपने मन से 1% कुछ भी नहीं बनाया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ। बाकी मेरा ब्लॉग बनाने का और कोई मोटिव नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।